ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा ने स्वराज्य के रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करने और अखंड राज्य के अधिकारी बनने की समझानी दी। आज दिलाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए। दुलारे क्यों हैं जानते हो? कि आप हर एक बच्चा 3 तख्त के मालिक हो। एक स्वराज्य का तख्त, दूसरा है बाप दादा के दिल का तख्त और तीसरा है भविष्य का तख्त। तीनों तख्त के अधिकारी हो। तीनों अपने भविष्य तख्त का भी यहाँ ही अभ्यास कर रहे हो। भविष्य की तैयारी व पुरुषार्थ अभी कर रहे हो। अब का पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज्य भाग्य दिलाने वाला है। इस समय ही अपने राज्य भाग्य के संस्कार धारण कर रहे हो, क्योंकि अब का पुरुषार्थ भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाता है। तो चेक करो कि इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है। जैसे भविष्य में एक राज्य होगा, तो अभी चेक करो कि हमारा एक राज्य मन में चलता है। पुरुषार्थ में एक राज्य है। भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य की। तो अभी का अभ्यास भविष्य में चलता है। तो चेक करेंगे अभी स्वराज्य है। भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य और एक धर्म। यानी संपूर्ण पवित्रता।
वननेस, एक धर्म, बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता का दखल तो नहीं देता, साथ में यह चेक करना है कि लॉ एंड ऑर्डर एक का है। एक का राज्य निर्विघ्न चलता है। राज्य में सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है। तो अभी देखेंगे अपने राज्य में सदा सुख शांति है। स्वराज्य में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती है। स्वराज्य में कोई सेलिब्रेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव, झुकाव तो माया नहीं डालती है। सदा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है। क्योंकि जानते हैं कि भविष्य राज्य में सर्व प्राप्ति है, संपन्नता है, तो इस कारण संतुष्टता भी है। तो अभी भी स्वराज्य संपन्न रहता है। तो टेंशन देंगे, चेक करेंगे कि अभी भी पुरुषार्थ में अगर कमी रह गई तो भविष्य अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे। सारा आधार अभी के पुरुषार्थ पर है। अभी की कोई कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। बहुत काल का यह स्वराज्य का अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाता है। तो यह अपनी चेकिंग सदा रहे। बहुकाल के पुरुषार्थ से ही बहुकाल की प्रारब्ध प्राप्त होगी। बाप दादा समय प्रति समय यह अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ।
बाप दादा सदा के लिए अटेंशन दिला रहे हैं। चेक करो, अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आता है, तो तूफान तोहफा बन जाता है। तूफान तूफान नहीं, लेकिन तोहफा बन जाए। अगर कोई माया का वार होता है, अनुभव कराती है माया, तो वह अनुभव भी ऐसे अनुभव हो कि यह अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है। इसके लिए बाप दादा कहते सदा अपना चार्ट आप ही चेक करो। जितना अपना चार्ट चेक करेंगे, उतना ही चेक करके चेंज करेंगे। चेक एंड चेंज। आपके मन में चिंता नहीं, लेकिन प्रभु चिंतन है। प्रभु चिंतन होने के कारण आप सदा जानते हो कि हम निमित्त हैं, निर्माण है, क्योंकि करण करावनहार बाप है। इसके कारण मन में चिंता नहीं है। करण करावनहार करा रहा है। यह स्मृति सदा आगे बढ़ा रही है। तो इस संगम युग का एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है, यह चेक करो। इस समय के महत्व को जान, एक एक सेकंड, सेकंड नहीं लेकिन एक सेकंड की वैल्यू है, महत्व है। संगम समय की वैल्यू है। अभी एक सेकंड एक घंटे के बराबर है। क्योंकि बाप दादा ने कह दिया है कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा। इस समय का पुरुषार्थ है अटेंशन दे, स्वयं को संपूर्ण और संपन्न बनाना है। बाप दादा ने जो सर्व खजाने दिए हैं, उस एक एक खजाने को समय पर कार्य में लगाना है।
खजानों के मालिक हो। तो मालिक की विशेषता यह है कि जिस जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है उस समय वह खजाना कार्य में लगा है। आप ऑर्डर करो समाने की शक्ति को, तो समाने की शक्ति कार्य में लगती है। तो मालिक उसे कहा जाता है जो समय पर अपने खजाने कार्य में लगा सके। तो अभी सभी को इतना स्व पर अटेंशन देना है। सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। खुशी अविनाशी बाप की देन है। तो अब हमें अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखना है। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो जिसके अंदर सदा खुशी है उनके नैनों से, चेहरे से चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती है। बाप दादा का वरदान है कि सदा खुश रहो, सदा खुशी बांटो, क्योंकि खुशी बांटने से ही खुशी बढ़ेगी। और ही खजाना बांटने से खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो चेक करो खुशी का खजाना सदा कायम है। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही बार बार कहते हैं कि आत्माओं के प्रति रहम दिल बनो। हर एक बच्चे का रहम दिल का पाठ देखना चाहते हैं। रहम करो, दया करो। आपका उमंग है कि दुखमय संसार बदलकर सुखमय संसार आना ही है। तो आज का यही बाप का संदेश याद रखो कि अब चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे चेहरे और चलन से सेवा की गति बढ़ाते चलो।
अपना राज्य समीप लाते चलो। बहुत समय अखंड राज्य चले इसकी आवश्यकता है। बहुत समय का पुरुषार्थ, बहुत समय के प्रारब्ध के स्वतः ही अधिकारी बनते हैं। इसलिए चेकिंग करो और चेंज करो। चारों ओर के बाप दादा के दिल तक नशीन बच्चे, हर एक बच्चे को बाप दादा रोज अमृत वेले विशेष शक्ति बांटते हैं। अमृत वेले विशेष वरदान शक्ति बांटते हैं। तो जो अमृत वेले की शक्ति विशेष वरदान स्वीकार करते हैं, वे ही विशेष तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। अमृत वेले का महत्व रखना अर्थात बाप दादा के सदा तख्त नशीन बनना। तो कई बच्चों का टेंशन है कि बाप दादा रोज उन्हों को खास सर्टिफिकेट देते हैं। वाह बच्चा वाह। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी हर समय बाप दादा को अपना साथी बनाकर कंबाइंड रहने के अभ्यासी बच्चों को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं कि सदा उड़ते चलो। और दूसरों को भी उड़ाने का सहयोग देकर उड़ाते चलो। सभी विजयी हैं और विजय का फल बाप दादा की हर समय दुआएं प्राप्त होती हैं। तो अमर बन सबको अमृत पिलाते रहो। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के सामने, हर बच्चे से बाप दादा का दिल का प्यार है। क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है। अभी सर्व विशेषताओं से अपने को विशेष आत्मा बनाए आगे बढ़ते चलो।
बाप दादा का हर एक बच्चे को पर्सनल पदम गुणा याद प्यार स्वीकार। बाप दादा ने कहा, अच्छा अभी तो मिलते रहेंगे, नमस्ते। बाप दादा ने वरदान दिया, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। यदि संगठन में हर एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनकर रहे तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। स्लोगन दिया, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जैसे मीठा खाने और खिलाने में थोड़े समय के लिए मुख मीठा होता है, खुश होते हैं, ऐसे स्वयं ही मीठा बन जाओ तो सदा ही मुख में मधुर बोल रहेंगे। ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करेंगे और दूसरे को भी खुश करेंगे। इसी विधि से सदा सबका मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल, मीठी कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, मीठी कर्म, स्वयं खुश रहें और दूसरों को भी खुश करें। ओम शांति। थैंक यू बाबा।